हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिनोमिना मतलब कि एक्टिविटी, जो भी कुछ होता है, और ये चैप्टर के अंदर नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेचुरल मतलब जो भी चीज़ें होती है वो नेचर के थ्रू होता है। विंड्स है, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, लाइटनिंग है, अर्थक्वेक्स है, ये सब। तो ये जो साइक्लोन्स होता है तो उससे हमारे ह्यूमन लाइफ और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कई ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ये चैप्टर के अंदर हम नेचुरल फिनोमिनन दो ओनली, यानी कि लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग क्लास 7 में ये सब पढ़ चुके हैं, विंड्स है, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है। तो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक कैसे होता है, क्या प्रिकॉशंस रखना है, ये पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा 15.1 है लाइटनिंग। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं उस पर स्पार्क होता है जब भी ये वायर्स जो है वो लूज़ हो जाते हैं तब। तो ये जो है वो एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, क्योंकि जब विंड ब्लो होता है तब ये वायर्स के सेकिंग, ड्यू टू सेकिंग ऑफ वायर्स जो है वो ये शॉक यानी कि स्पार्क जो होता है इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर ये हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम प्लग जो है वो सॉकेट में डालते हैं और वो लूज़ होता है तब भी स्पार्क होता है। तो ये कॉमन एग्जांपल से आपको लाइटनिंग समझाना चाहते हैं कि लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। लाइटनिंग जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के जैसा ही है, लेकिन ये ह्यूज स्केल पे होने वाला होता है। नेक्स्ट आपको दिया है कि एंशिएंट टाइम के अंदर जो पीपल्स थे वो ये लाइटनिंग जो होता है उसके बारे में उनको थोड़ा मतलब ऐसा था कि अगर जो गॉड है यानी भगवान जो है वो गुस्सा हो जाते हैं या तो नाराज़ जब हो जाते हैं तब ये लाइटनिंग होता था। तो तब के टाइम पे वो पीपल का जो ये सोच था उसकी वजह से ये लोग लाइटनिंग से थोड़ा डरते थे, तब वो लोग ये मानते थे। ओके, लेकिन अभी के टाइम पे तो हम समझते हैं कि लाइटनिंग जो है वो किससे होता है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज इन द क्लाउड्स। साइंटिफिक रीज़न इसका यही है कि लाइटनिंग तब भी होगा कि जब चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है क्लाउड्स के अंदर, तब भी होता है। तो ये लाइटनिंग से हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़े प्रिकॉशंस रखना पड़ता है कि ताकि ये लाइटनिंग से कुछ भी हमें डैमेज ना हो। नेक्स्ट है कि द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, कि ग्रीक्स जो थे वो स्पार्क्स के बारे में क्या जानते थे। तो जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो जानते थे कि अर्ली एज 600 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, 600 ईयर पहले, कि जब हम एम्बर को, यानी कि एम्बर मतलब क्या कि एक काइंड ऑफ रेजिन है, उसको अगर हम फर के साथ रब करते हैं और फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हेयर है, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम नज़दीक लेकर जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट होता है। ओके, जब हम ये एम्बर को फर के साथ अच्छी तरह से रब करते हैं और फिर उसको लाइट वेट ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि हेयर है, पीसीज ऑफ पेपर है, उसके नज़दीक में अगर लेकर जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। आपने देखा होगा कि जो वुलन और पॉलिएस्टर के क्लोथ्स होते हैं, ओके, अगर वो आपने पहने हैं और आपके बाल जो है वो आपने शैम्पू किए हैं अच्छी तरह से, तो आप अगर वो बाल जो है वो उसकी और अट्रैक्ट होते हैं, ये क्लोथ्स की और अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप डार्क में हो, अंधेरे में हो, तो और अगर आप ये क्लोथ्स को अगर निकाल रहे हो तो भी एक स्पार्क जैसा होता है। ये अगर आपने नहीं देखा होगा कि ये वाला तो ऑब्जर्व किया ही होगा आपने कि जो हमारे हेयर है वो अट्रैक्ट होते हैं और आवाज़ भी आता है, जो साउंड होता है ना वो क्रैकलिंग साउंड भी होता है, ये आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा। तो इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना, यानी कि ये जो हम पॉलिएस्टर के क्लोथ्स पहनते हैं और हेयर अट्रैक्ट होते हैं, ये और जो लाइटनिंग होता है तो वो दोनों एक ही फिनोमिनन है।
लेकिन तब किसी ने सच माना नहीं था, लेकिन 2000 ईयर लगा था इसको समझने के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था वो बात सच ही थी कि हमारे क्लोथ्स जो हेयर के साथ अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिएस्टर के या वुलन के, वो और लाइटनिंग वाला जो फिनोमिनन है वो दोनों सेम ही है। लेकिन 2000 ईयर के बाद जो है वो लोगों ने सच माना था, साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ था। तो यहाँ पे बूजो बोल रहा है कि आई वंडर व्हाई दे टुक सो मैनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलरिटी, क्यों ये सच मानने में जो है वो इतने सारे ईयर्स लग गए। तो पहली बता रही है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं तो ये सब रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, जो मतलब हार्ड वर्क करने के बाद जो है वो ये होता है, एंड इट कैन टेक समटाइम्स अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये उसको सच मानने में, उसको प्रूव करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। तो ये जो है वो पुराने समय में जो लोग मानते थे लाइटनिंग के बारे में, कैसे लाइटनिंग के ऊपर डिस्कवरी हुआ उसके बारे में है। थैंक यू।